सेंसई, हम्म, एक बहन का प्रश्न आया था हम्म, कि उन्होंने दरबार की प्रक्रिया करी और उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। वे हम्म, अभी तंत्र के पहले लेवल पे भी हैं, हम्म, पर उनके पति की कुछ गलत आदतों के कारण उनको कुछ समस्याएं आती हैं। हम्म, और ऐसी ही घटना कई परिवारों में देखी जाती है, जहाँ पे एक व्यक्ति तो बहुत साधना करने की कोशिश कर रहा है, पर परिवार वालों के दूसरे गलत आदतों के कारण वे कष्ट में हैं। हम्म। तो ऐसे साधकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी साधना बढ़ाइए और बढ़ाइए। विरोध होगा और एक दिन समस्त विरोध, सारे विरोध ध्वस्त हो जाएंगे। यह आपके ऊपर है। देखिए, ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि व्यक्ति प्रबल विरोध करे, आपके हाथों से माला छीनकर फेंक दे। फेंक देने दो। आपने आंखें बंद की और मन ही मन, अगर आपका मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मंत्र ओम नमः शिवाय है, ओम आंतरिक जाप जारी है, कौन रोक सकता है उसे? आपके जो अंग वस्त्र हैं उसे कोई फाड़ के फेंक दे, आपके परिवार वाले जला दे, कोई बात नहीं। यही तो भक्त प्रहलाद के साथ हुआ था। आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं जो आपको प्रहलाद को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है। साधना को और बढ़ाइए। होगा वही जो साधक चाहेगा। अगर आप साधक हैं, हर कोई को आपके अनुसार बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आप अडिगता से साधना करें। लोग परेशान कर रहे हैं कि नहीं, कीर्तन नहीं करना, मुंह बंद। और अंदर विचारों में क्या उनकी पकड़ या पहुंच है? नहीं है। आप सबके साथ फिल्म देख रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, और विचार बाबा माँ गुरुदेव के श्री चरणों में पड़ा हुआ है, उनकी विधियों का अभ्यास कर रहा है। कोई रोक सकता है क्या आपको उससे? नहीं रोक सकता है। निरंतर साधना एक दिन सबको विवश कर देगा आपकी बात मानने को। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, और सभी आपको फॉलो करने लग जाएंगे, आपके अनुयायी हो जाएंगे। देखिए, कोई बात अगर आपके दिल में उतर रही है, आप उसे ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो बताने वाला है यह उसके अनुभव है। उसने इसे अनुभव करके प्रमाणित किया है। एक छोटी सी घटना से आप और स्पष्ट रूप से इन तथ्यों को समझ पाएंगे। भारत आजादी के पश्चात न्याय व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। अभी तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अन्याय का दौर इस रूप से था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो दबंग थे वही शोषण करते थे, और प्रत्युत्तर में विद्रोह जन्म लेता था। और विद्रोहियों का ही ऐसा समूह भारत के मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान का थोड़ा सा अंश, जिसे हम चंबल के रूप में जानते हैं, वह खूंखार डाकुओं का अड्डा बन गया। कौन थे वो डाकू?
वक्त के सताए हुए, जिन्हें न्याय नहीं मिला, और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भयभीत रहती थी। एक समय आया जब वही दल समर्पण की ओर, विनोबा भावे ने एक मुहिम चला रखी थी, फिर उनके पास गए। विनोबा भावे ने कहा, अब मैं यह काम बंद कर दिया हूं, जयप्रकाश नारायण के पास जाओ, जेपी। उसमें से एक प्रमुख डकैत जिसके ऊपर इनाम था, वह निहत्थे पटना पहुंचा जयप्रकाश बाबू के पास, और उसने प्रस्ताव रखा कि अगर सरकार कुछ मांगे, कुछ रियायत करे, तो हम सभी समर्पण करना चाहते हैं। बोले, कौन हो तुम? उसने एक झूठा नाम बताया। जयप्रकाश जी ने कहा कि अपना असली परिचय बताओ। उसने अपना असली परिचय दिया कि मैं स्वयं वो हूं। जयप्रकाश नारायण ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें अभी इसी क्षण गिरफ्तार करवा सकता हूं? और उस दस्यु सम्राट का उत्तर था, नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरी आपके प्रति जो श्रद्धा है वह अटूट है। जेपी उसे बैठाकर खाना खिलाए, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हें फोन लगाया कि इंदु, ये भी हमारे सामने बैठे हैं और ये समर्पण करना चाहते हैं। बोले, फौज भेज रही हूं। नहीं 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 नहीं, ये चीजें मांगो। स्वीकार हो गया। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने रेडियो पर एक संबोधन किया, ऑल इंडिया रेडियो पर। मेरे प्यारे बागी बंधुओं, आपके साथ अन्याय हुआ, आपको न्याय नहीं मिला, और आप दुखी होकर स्वयं ही न्यायालय बन गए, खुद ही अदालत बन गए, और खुद फैसला सुना दिया, खुद ही सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। अब आपका प्रतिशोध पूरा हुआ। अब आप बाहर आइए और भारत की मुख्य धारा से जुड़ जाइए। और इस रेडियो प्रसारण के बाद जगह जगह से अलग अलग गिरोह निकल करके आत्मसमर्पण कर दिया। वो ऐसा कैसे कर पाए? जरा विचार कीजिए। वो इसीलिए कर पाए कि वो बात जयप्रकाश नारायण ने की थी, जो स्वयं जैसे थे वैसे ही उनके शब्द थे। इसीलिए वह शब्द हृदय को भेद गए, लोगों को मानने पे मजबूर कर दिया। बस आपको वही तो करना है, अपनी साधना बढ़ानी है, अपने अनुभव बढ़ाने हैं, और वही आपको, आपकी बातों को दूसरों के हृदय में उतार देगा और उसमें आवश्यक परिवर्तन ले आएगा। भगवान बुद्ध जा रहे थे, अंगुलीमाल सामने आ गया, जो जिसका वध करता था, एक उंगली काट करके उसकी माला बना लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। उसने कहा, ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहरा हूं, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? उसके हाथ से कटार नीचे गिर गई। इसीलिए बार बार कहता हूं कि साधना का कोई विकल्प नहीं है, तपस्या का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए तपस्वी बनिए। अगर एक प्रक्रिया पे अवरोध हो रहा है तो आप आंखें बंद करके दूसरी प्रक्रिया में लगे रहिए, करते रहिए।
आपके पास विकल्प है। आवश्यक नहीं है कि साधना आपकी सफल तभी होगी जब वह प्रक्रिया जैसी बताई गई है कि ऐसे बैठना, ऐसे माला जाप करना है, कोई आपके हाथ से माला छीन लिया, अब आपका श्वास ही आपका माला है। एक माला पूरा जिसमें रेचक, पूरक, कुंभक तीनों हो गए, फिर छोड़ा, आंतरिक कुंभक लगा, बाह्य कुंभक हुआ, और इस प्रकार से आपकी साधना होती चली गई। और एक दिन आपकी उपलब्धि होगी कि व्यक्ति को, आपके प्रतिद्वंदियों को, आपके विरोधियों को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। देखिए, जो आपके परिवार के सदस्य जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो तो बेचारे हैं, आपके शत्रु नहीं हैं, आपके दुश्मन नहीं है। बस उनकी सोच थोड़ी सीमित है, उनकी सोच थोड़ी प्रदूषित है, उनकी सोच पर आधुनिकता का, या कह लें कूड़ा करकट का छाप पड़ा हुआ है, और उसी कूड़ा करकट को वो सही मानते हैं और आपको गलत। तभी तो वो प्रतिद्वंदी बनकर प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। करने दीजिए, उन्हें अपना कार्य करने दो, आप अपना कार्य करो, सफल होगे निश्चित है। यही तो भक्त प्रहलाद के साथ हुआ। आपको उनकी घटना पता होगी, नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई। समस्त विरोध के बावजूद वो डटा रहा और विवश कर दिया ईश्वरीय अवतरण को। जरा विचार कीजिए, क्या वो उसी युग में होता है? यह कभी भी, कहीं भी, हर क्षण हो सकता है। जो हम कलयुग कलयुग कह रहे हैं, कल कारखानों का युग है, इसीलिए कली युग है। अर्थात उपकरण का निर्माण यहां फैक्ट्री में होता है, और पहले उपकरण का निर्माण आपके अभ्यास से होता था। पहले आपने अभ्यास किया और सिद्ध किया तो हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गए। आज कलयुग है, वो ब्रह्मास्त्र आपको फैक्ट्री में निर्माण करना पड़ेगा। बस इतना ही तो अंतर आया है। अब चूंकि वो स्वयं की साधना से हटकर सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप भौतिक उपलब्धि के तौर पर उसका विकास हुआ, इसलिए कई दोषों को लेकर के वह आ गया। आप समझिए, प्रजातंत्र सतयुग में नहीं था, द्वापर युग में भी नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, कलयुग में तो है, जहां हर व्यक्ति राजा है। लेकिन समझ की कमी के व्यक्ति कुछ का कुछ समझ लेता है, और वह या तो बाईं ओर अपना करवट बदल लेता है या दाहिनी ओर मुड़ जाता है। मध्यस्थ दर्शन, बीच में रहिए, संतुलित रहिए, और उस संतुलन के आधार पर मूल्यांकन कीजिए वस्तु का और स्थिति का। आपके पास बेहतर निष्कर्ष सामने होंगे और उस पर चलिए। बस इतनी सी बात है, स्पष्ट है।